गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, नेचुरल डिज़ास्टर वाले चैप्टर। तो उस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज भी किए थे पिछले वाले लेक्चर में, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू और मैच द कॉलम हमने पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो आज हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर? नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है? तो इसका आंसर है, natural disasters are sudden events caused by the environmental factor which cause damage to human life and properties. नेचुरल डिजास्टर आर सडन इवेंट, अचानक से कुछ मतलब इवेंट होते हैं। इससे क्या होता है, किसकी वजह से, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। तो जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से डैमेज होता है ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। Natural disasters are sudden events caused by the environmental factor which cause damage to human life and properties. Second question है, what is an earthquake? Earthquake क्या होता है? तो इसका आंसर है, earthquake is a sudden shaking of the earth for a brief period. जो earthquake जो है वो सडनली एक मतलब शेकिंग होता है अर्थ फॉर अ ब्रीफ पीरियड के लिए, तो उसे हम earthquake कहते हैं। The earthquake is a sudden shaking of the earth for a brief period is called earthquake. Third question है, what causes an earthquake? Earthquake के क्या causes है? तो इसका आंसर है, the earthquake is due to the disturbance below the earth's surface. The amount of the damage caused depend on the depth of the disturbance and type of the rock. जो अर्थक्वेक जो है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द डिस्टर्बेंस बिलो द अर्थ सरफेस के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। जो अमाउंट ऑफ डैमेज जो है वो काज डिपेंड होते हैं किस पे? डेप्थ ऑफ द डिस्टर्बेंस पे और टाइप ऑफ द रॉक पे। The earthquake is due to the disturbance below the earth's surface. The amount of the damage caused depend on a depth of the disturbance and the type of the rock. थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फ्लड? फ्लड क्या होता है? तो इसका आंसर है, व्हेन वाटर और फ्लो फ्रॉम वाटर बॉडीज, रिवर, लेक, पाउंड एंड सबमर्ज द लैंड अराउंड इट रिजल्ट इन फ्लड। जब और फ्लो होते हैं वाटर बॉडीज, जैसे कि रिवर में या लेक में या पॉन्ड्स में वाटर और फ्लो होते हैं, तो ये सबमर्ज होते हैं कहाँ पे? लैंड पे। तो इसकी वजह से क्या होते हैं? फ्लड होते हैं। व्हेन वाटर और फ्लो फ्रॉम द वाटर बॉडीज, रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड सबमर्ज द लैंड, इट्स रिजल्ट द फ्लड्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट काजेस फ्लडिंग? फ्लडिंग की क्या काजेस है? तो इसका आंसर है, फ्लडिंग काज ड्यू टू द रिवर ब्रेस्ट, देयर बैंक ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। सेकंड, रैपिडली melting snow increase the sea level of the water. Third, landslide that block a river can cause floods. फ्लडिंग काज ड्यू टू द रिवर ब्रेस्ट, जब रिवर ब्रेस्ट होते हैं उसके वजह से, ड्यू टू द हैवी रेनफॉल की वजह से जो रिवर ब्रेस्ट होते हैं, रिवर बैंक्स ब्रेस्ट होते हैं, इसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। जो रैपिडली मेल्ट स्नो रैपिडली
स्नो मेल्ट होते हैं तो इससे क्या होते हैं कि इंक्रीज द लेवल ऑफ वाटर, वाटर के लेवल बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से भी फ्लड्स आते हैं। लैंडस्लाइड जो ब्लॉक करते हैं रिवर्स को, तो उसके वजह से भी फ्लड्स आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ कैन फ्लड्स बी प्रिवेंट, हम कैसे फ्लड को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है फ्लड कैन बी प्रिवेंटेड आर, फर्स्ट है the storm water drain should be declared by of plastic bags and garbage before the raining season. Second है growing more trees helps to control the flow of water. और थर्ड है dam should be built to protect the land from the overflowing river. The storm water drain should be cleared by the plastic bags and garbage before the rainy season. रेनी सीजन से पहले हमें क्या करना चाहिए, जो ड्रेन से उनको मतलब साफ करके रखना चाहिए। और सेकंड, ज़्यादातर हमें ट्रीज को उगाना चाहिए, क्योंकि ट्री जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं। थर्ड, जो डैम्स बनाना चाहिए जो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द और फ्लोइंग रिवर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें क्या बनाना चाहिए, डैम्स बनाना चाहिए जो प्रोटेक्ट करते हैं और फ्लो ऑफ द रिवर वाटर को। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। इंशाल्लाह कल से हम 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।